चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भोली है और मैं परागपुर का रहने वाला हूं। आप भी सोच रहे होंगे, भोली ये कैसा नाम है? तुम लड़के हो या लड़की हो? मैं लड़का ही हूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ये नाम दिया था, भोली। मानता हूं इस नाम के कारण परेशानी बहुत ज़्यादा हुई। दोस्त बचपन में ही बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे कि तू लड़का है या लड़की है, और मैं उन्हें कहता मैं लड़का हूं, मेरा नाम भोली है। मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, लेकिन यकीन कीजिए वो इसलिए ज़्यादा तंग नहीं करते थे कि मेरा नाम भोली है, उससे ज़्यादा तंग करते थे क्योंकि मैं पतला था, बहुत ज़्यादा पतला। उससे भी ज़्यादा तंग करते थे कि मैं गरीब हूँ, पुराने कपड़े पहना करता था, इसीलिए सब चिढ़ाया करते थे। मेरे दोस्त धीरे धीरे मुझसे दूर होते चले गए। जैसे जैसे स्कूल की क्लास आगे बढ़ती चली गई, महसूस हुआ मुझे अमीरों के बच्चे गरीबों के बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते, इसीलिए दूरियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन परेशान करना वो नहीं छोड़ते थे। मुझे आकर चिढ़ाया करते थे कि हम तो उस कॉलेज में जाएंगे और तू तो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाएगा, अरे कितना गरीब है, कब तक पढ़ेगा। और मैं गुस्से में आकर उन्हें कहा करता था, एक दिन ना अमीर होके दिखाऊंगा, पैसे कमा के दिखाऊंगा, जो तुम ना महंगे महंगे कॉलेज में जाओगे, डिग्री लेकर आओगे, एक दिन डिग्री पर मूत दूंगा मैं। वो हंसते और कहते, बिना पढ़े पैसे कैसे कमा पाएगा? मैं उन्हें कह दिया करता था, जरूरी नहीं है, पढ़ने से ही पैसा कमाया जाता है। वो हंसकर निकल जाते। धीरे धीरे समझ में आने लगा, पैसे से पैसा बनता है, इसीलिए तो गरीब गरीब रह जाते हैं। तो मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैं काम करना चाहता था, कोई ऐसा काम जिसमें कमाई बहुत ज्यादा हो। मैं भीड़ जुटाना चाहता था। सबसे आसान काम क्या था जो मैं घर में भी किया करता था? चाय बनाना। मुझे चाय बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए मैंने चाय की टपरी खोली। धीरे धीरे थोड़ा सा मशहूर हुआ था मैं, भोली चाय वाला। मेरे पास दूर दूर से लोग आया करते चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं चाय बहुत ज्यादा अच्छी बनाया करता था। फिर भी दिन में 20 से 30 ग्राहक ही आते थे। मैं चाहता था मेरे पास भीड़ आए, लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। चाय की टपरी में जिस जगह पर लगाया करता था, पीछे काफी ज्यादा गंदगी थी। उस दिन उस गंदगी में एक सांप छिपा हुआ था। जब मैं एक प्याली में चाय डालने वाला था, मेरी एड़ी पर सांप ने काटा था। वहां उस समय 10 लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अरे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। मुझे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था। 3 इंजेक्शन लगे और उसके बाद डॉक्टर कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, उस वाले सांप में तो जहर ही नहीं होता। जिसके बाद मैं डॉक्टर को कहने लगा, डॉक्टर इंजेक्शन किस चीज का लगाया फिर? डॉक्टर थोड़ा सा मुस्कुराता गया और कहने लगा, मैं नया हूं ना, इंजेक्शन लगाना चाहता था, पानी भर के इंजेक्शन लगाया है। मैंने कहा, तेरी ऐसी की तैसी। भागा था मैं वहां से। उसके बाद उन लोगों का सामना मैं कैसे करता? भोला था मैं, दिमाग चलाने लगा, अरे अपना काम भी बढ़ाना है, ये सांप वाला चक्कर, अगर ये बात लोगों में फैल गई ना कि सांप ने मुझे काटा, उस जगह पर सांप घूमते हैं, तो कोई मेरी चाय की टपरी के पास नहीं आएगा। वैसे भी डॉक्टर ने बता दिया है ना कि उस सांप में जहर नहीं है, तो एक तरकीब लगाता हूं। मैं वहां जाकर वापस चाय बेचने लगा। लोग पूछा करते, यहां तो सांप है। मैं कहता, नहीं सांप नहीं है, इच्छाधारी नाग है, इच्छाधारी नाग। उसने मुझे आशीर्वाद दिया था मेरी एड़ी पर। लोग कहने लगे, आशीर्वाद तो सर पर दिया जाता है। मैंने कहा, वो उल्टा सांप था, एड़ी पर आशीर्वाद देता है। उसके बाद लोग कहने लगे, तुझे आशीर्वाद दिया है, तुझ में कोई फर्क तो पड़ा नहीं। फिर मैं दूध जब उस प्याली में डालता तो जीभ बाहर निकालता सांप की तरह। सब कहते, अरे इसे तो आशीर्वाद मिला है। फिर मैं ऐसे ही चाय बनाने लगा।
सांप की तरह थोड़ा सा दूध के करीब जीभ ले जाकर प्स किया करता और लोग आकर्षित हुआ करते। वीडियो बनाने लगे थे लोग, मेरे साथ तस्वीरें खिंचाने लगे थे कि ये सांप वाला चाय वाला, भोली चाय वाला। अब 50 से 100 कस्टमर की कहानी की ओर। दोस्तों, मौत के मुंह से बच के निकलना सोचना जितना आसान है तो करना उससे कहीं गुना मुश्किल है। मगर मैं कैसे मौत के मुंह से बच के निकला था, उसे जानकर आप सभी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया